जय हिंद। तो समझते हैं एनआईएस डीएलएड को द गजट ऑफ इंडिया में प्रकाशित किए जाने के संबंध में जीत की ओर एक और बढ़ते हुए कदम। इसी के तहत अच्छी खबर भी है। इसी क्रम में इलाहाबाद हाई कोर्ट से हमारे उत्तर प्रदेश में गजट नोटिफिकेशन में एनआईएस डीएलएड को सम्मिलित या यूं कह सकते हैं प्रकाशित किए जाने के संबंध में एक महत्वपूर्ण केस दर्ज कर दी गई है। ऐसे में ऑफिशियल केस स्टेटस के माध्यम से सभी महत्वपूर्ण बिंदुओं की चर्चाएं मैं आप लोगों के साथ इस छोटी सी वीडियो के माध्यम से करने वाला हूं। इसके साथ साथ गजट नोटिफिकेशन में और किन किन बिंदुओं का ध्यान रखा गया है उस पर भी विस्तार से चर्चा करेंगे। तो चलिए, जीत की ओर एक और बढ़ते कदम। इसी क्रम में हमारे उत्तर प्रदेश से भी एक महत्वपूर्ण फैसला लिया गया है और इलाहाबाद बेंच में गजट नोटिफिकेशन प्रकाशन हेतु एनआईएस डीएलएड के संबंध में जो केस है वो डाल दी गई है। तो देखिए, यहाँ पे आप बिल्कुल स्पष्ट रूप से ऑफिशियल लेटर जो है पिटिशनर के तौर पर देख सकते हैं। यहाँ पे देखिए स्पष्ट रूप से कहा गया है और इसी क्रम में इसका हिंदी वर्जन भी जानेंगे कि उसमें किन किन चीज़ों को मेंशन किया गया है। तो देखिए, इसमें कहा जा रहा है कि इन द हाई कोर्ट ऑफ जुडिशियल एट इलाहाबाद सिविल MISC रीट पिटिशन नंबर ऑफ यहाँ पे 2024 जो है किया गया है। इसी में जो है कि आर्टिकल वगैरह व कंस्ट्रक्शन ऑफ इंडिया की भी बात की गई है। यहाँ पे आप पिटिशनर व वर्सेज में देख सकते हैं जो दो तीन बिंदु हैं उनको आप समझिए। तो इसमें कहा जा रहा है यूनियन ऑफ इंडिया थ्रू ए सेक्रेटरी मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट न्यू दिल्ली की बात की गई है। दूसरे में इसमें रीजनल डायरेक्टर नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन यानी कि जो न्यू दिल्ली मेट्रो स्टेशन इसका द्वारका में NCT की जो मेन ब्रांच है उसका यहाँ पे उन्हें मेंशन किया गया है। तीसरे बिंदु में डिपार्टमेंट ऑफ पब्लिकेशन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया प्रेस सिविल लाइन्स न्यू दिल्ली, इनको इसमें मेंशन किया गया है। और इसी क्रम में बिंदु नंबर 4 में कहा गया है कि नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग यहाँ पर भी यानी कि उत्तर प्रदेश नोएडा में जो इसका मेन ब्रांच है उनको भी इसमें जो है कि रिस्पोंडेंट्स के तौर पे बनाए गए हैं, यानी कि यूनियन ऑफ इंडिया रीजनल डायरेक्टर, इसके साथ साथ डिपार्टमेंट ऑफ पब्लिकेशन गवर्नमेंट और NIS डीएलएड को, जो कि ओपन स्कूलिंग से NIS डीएलएड का 17-19 में कोर्स को कंप्लीट कराया था। इसी में देखिए कहा जा रहा है कि निवेदन के अंतर्गत कि द हॉनरेबल चीफ जस्टिस एंड अदर कंपेनियन जजेस ऑफ द एफोर्सेट कोर्ट, वहीं यहाँ पे हम्बल पिटिशन ऑफ द एबव नेम्ड अप्लीकेंट पिटिशन मोस्ट रिस्पेक्टफुली सोज एज अंडर की बात की गई है। इसी क्रम में यदि क्लेम वगैरह की बात करें तो देखिए यहाँ पे जो है कि इलाहाबाद के उच्च न्यायालय में सिविल विविध रीट याचिका संख्या 2024 के अंतर्गत भारत के संविधान का अनुच्छेद 226 का जिक्र किया गया है। वहीं देखिए यहाँ पे देखिए जो चीज़ें आगे मेंशन की गई थी, यहाँ पे उत्तरदाताओं के रूप में, यानी हम यह कह सकते हैं कि पार्टी जिन्हें बनाया गया है उनके रूप में भारत संघ अपने सचिव मानव संसाधन विकास मंत्रालय नई दिल्ली के माध्यम से और क्षेत्रीय निदेशक प्रभारी राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद यानी NCT, और वहीं तीसरे क्रम में प्रकाशन विभाग भारत सरकार प्रेस सिविल लाइन्स और वहीं राष्ट्रीय मुक्त विद्यालय शिक्षा संस्थान। इसी क्रम में देखिए यहाँ पे निवेदन किया गया है कि रेट याचिका में दावा की गई राहत के लिए याचिकाकर्ताओं की ओर से इस माननीय न्यायालय के समक्ष यह पहली रीट याचिका है। यानी कि यदि ओवरऑल पूरा देखा जाए तो NIS डीएलएड को द गजट ऑफ इंडिया में प्रकाशित किए जाने के संबंध में उत्तर प्रदेश की महत्वपूर्ण पहल के अंतर्गत यह पूरे भारत में पहली जो है कि केस या याचिका दायर की गई है। इसी क्रम में इस गृह न्यायालय के समक्ष कुछ राहत के लिए याचिकाकर्ताओं द्वारा कोई अन्य रीट याचिका दायर नहीं की गई है, जैसा कि अभी यह गजट प्रकाशन हेतु पहली जो है याचिका है। इसी क्रम में जो है कि यहाँ पे जो है पार्टी बनाया गया है या जवाबदेही के नाम पे या आप बनाम नाम से इसको वर्सेस नाम से समझ सकते हैं, जिसमें एक लगभग 1 2 3 4 4 बिंदुओं को मेंशन किया गया है। तो इसकी जल्द ही पहली यानी कि ये भी पूर्ण विश्वास जताया जा रहा था उत्तर प्रदेश के जो एक्टिव टीम मेंबर्स हैं उनकी तरफ से कि फरवरी फर्स्ट वीक में जो है कि केस डेट हमें हियरिंग के लिए मिल सकती है। तो गजट नोटिफिकेशन जहां NIS डेट को लेकर प्रकाशित करता है, सभी तरह की जो समस्याएं हैं वो समाप्त हो जाएगी और आने वाले सभी शिक्षक भर्तियों में NIS डीएलएड बिल्कुल आवेदन करने के साथ साथ एग्जामों नियुक्ति ले सकते हैं। इसी क्रम में पिछली जो भी भर्तियां हो चुकी हैं वो सुरक्षित होंगी, क्योंकि गजट ऑफ नोटिफिकेशन ही एक ऐसा माध्यम है जिसमें टीचिंग जो है क्वालिफिकेशंस को लेकर सारी चीज़ें मेंशन है, जिसका जिक्र जो कि बिंदु नंबर 4 में ODL माध्यम से किया गया था सेशन के अंतर्गत, जिसमें हम लोग बिल्कुल फिट बैठते हैं या यूँ कह सकते हैं NIS डीएलएड बिल्कुल फिट बैठता है। तो ये रहा गजट नोटिफिकेशन रीट याचिका के संबंध में महत्वपूर्ण अपडेट, जो कि उत्तर प्रदेश इलाहाबाद हाई कोर्ट में दर्ज कर दी गई है और फरवरी फर्स्ट वीक में इसकी फर्स्ट हियरिंग के लिए डेट भी संभवतः पूरी तरह से मिल जाएगी। बाकी
कि आप देख रहे हैं कि जो है कि ये कौशिक दास केस भी अपने महत्वपूर्ण पड़ाव है। इसी क्रम में एक और सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की गई है। उसकी अपडेट मैं नेक्स्ट वीडियो में आप लोग के साथ साझा करूँगा, क्योंकि उसके अभी सभी महत्वपूर्ण जो है साक्ष्यों के आधार पर चीज़ें जो है कि आप लोगों के समक्ष आती हैं तो ज़्यादा क्लियरेंस मिलता है। तो ये रहा एक महत्वपूर्ण और जीत की ओर बढ़ते हुए क्रम में अच्छी न्यूज़ के अंतर्गत गजट नोटिफिकेशन या गजट प्रकाशन के लिए इलाहाबाद हाई कोर्ट बेंच में रीट याचिका उत्तर प्रदेश के एक्टिव एनआईएस डीएलएड शिक्षक व शिक्षिकाओं के तत्वावधान में कंप्लीट कर दिया गया है। जल्द ही इसकी फर्स्ट हियरिंग के साथ नेक्स्ट वीडियो में मैं आप लोगों के साथ इसकी जानकारियाँ साझा करूँगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक स्वस्थ व्यस्त और मस्त रहिए। जय हिंद, वंदे मातरम।